नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज खोज। हम अभी हैं वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के करजरा पंचायत के ये गैर नवादा रोड है, अब इंडस के पास हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी एक समाज के लोग हैं जिन्होंने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है और क्या निर्णय हुआ है इन लोगों का, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजा बाबू पड़ेगा। आप लोगों ने अभी बैठक किया था? हाँ, हम लोग ने आज 15 दिन से लगातार गांव-गांव जा करके और समाज को जगाने का, और जो पिछले पैदान पर मेरे समाज के लोग रह गए थे उसको बुला के लाने का कि आप लोग को 5 साल पर एक बार मौका मिलता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा। इस बार भी आप लोग को मौका मिला है विधानसभा का, इसलिए आप लोग अपने विवेक से सर्वसम्मति से राय लीजिए। तो राय ये साफ सहमति से दिया गया कि इस बार का चुनाव हम लोग माननीय विधायक पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह को करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 250 संख्या के तादाद में लोग थे बैठक में थे। अच्छा, एक बात बताइए, किस समाज से आप लोग आते हैं? हम लोग एससी से पासवान समाज से आते हैं। पासवान समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि एनडीए का एक बहुत बड़े पार्ट है आप लोग। हाँ, पार्ट है, लेकिन यहाँ का एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं है। अगर एनडीए का उम्मीदवार रहता, कमल छाप है ना? कमल छाप है, लेकिन कमल छाप हमारे समाज को किसी को नहीं ताकता है, नहीं देखता है, तो हम क्यों देखें? जब मेरे मतलब बारे में आपको आक्रोश है कि हमको कोई देखता नहीं है। हाँ जी, तो हमारे बारे में जब नहीं सोचेगा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? ये निर्णय लिया गया जी। क्या कहिएगा? हमने यही कहते हैं कि मेरा नाम रामकृष्ण पासवान, ग्राम बोचक का निवासी हूँ। हमने यही चाहते हैं कि जो भी मेरा समाज हो, पूरे करजरा प्रखंड का और मालपुर प्रखंड का, जो भी हमारे पासवान समाज से आते हैं, उनका आज बैठक था और हम लोग पूरे समाज निर्णय लिए हैं कि हम लोग पंजा छाप कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह को जिताने का काम करें। आखिर क्या है विद्रोह आप लोग कर रहे हैं? विद्रोह यही है कि हमारे लायक नेता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, हम लोग काम नहीं करते, हम लोग को देखते नहीं है। जीतला के बाद जीतते हैं, जितने समय आते हैं, जब चुनाव रहता है उसमें हम लोग से वोट मिलते हैं, पिछला बला के, और इसके बाद हम लोग यहाँ कहीं परछाई उनका नहीं है। सभी जगह, हर गांव, हर गली में जो है कि उनका विकास पहुंचा, इतना प्रोग्रेस हो रहा है एनडीए के द्वारा, फिर भी आप लोग क्यों ना? जी नहीं, हमारे पास कोई विकास नहीं, कोई विकास का रास्ता नहीं हमारे यहाँ। हमें क्या, चलिए आपके यहाँ एनडीए के द्वारा जो है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा? हमारे यहाँ हमने आज से 4 साल पहले उनको आवेदन दिए थे, उनको प्रचार किए थे हम लोग जाकर के आप लोग चलिए हमारे गांव में, देखिए हमारे देवी स्थानीय प्राथमिक विद्यालय है ग्राम बोचक में, हम लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए कैसे जा रहे हैं, हमारे लेकर बच्चा बुजुर्ग कैसे पार कर रहे हैं नाली को पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षक जाके वहाँ उपस्थित रहते हैं, लेकिन मेरा बच्चा उपस्थित वहाँ नहीं रहता है। मतलब टीचर रहते हैं और बच्चा का उपस्थित नहीं, रास्ता का हम लोग इसके पर कई बार उनको हम लोग प्रयास किए बुलाने के लिए, लेकिन बात कर दिए, आ जा रहे हैं, हम देखा करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाखुश हैं, हम लोग पूरे समाज। एनडीए से नाखुश हैं? हाँ, एनडीए से नाखुश हैं, हम लोग प्रत्याशी से। क्या कहिएगा सर, आखिर इतना विकास हुआ, हर जगह पर आप देख सकते हैं सभी महिलाओं के खाते में 10,000 गया, 400 से 1100 पेंशन हुआ, हर जगह पर सड़क का जाल बिछ रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग कैसे जो कि निर्णय ले रहे हैं? आप लोग को एनडीए का पार्ट कहते हैं। जी, हम लोग पूरे पासवान एक बैठक करके हम लोग निर्णय ले लिए हैं, पासवान कि हम लोग अवधेश बाबू को करेंगे। जी हाँ, एनडीए से हम लोग इसलिए उगे हुए हैं कि दलित और महादलित करके हाँ। हम लोग को पासवान के इतना पीछे ढकेल दिया है सत्ता ने कि हम लोग पनप नहीं रहे। लेकिन एनडीए कहती है कि हम अति पिछड़ा को अपने सराखों पर रखते हैं, आप कहते हैं कि दलित और महादलित किया जाता है। बरगला करके सब लोग को रखे, बरगला के रखे हैं, इसीलिए आप लोग आक्रोशित हैं। तो इस बार निर्णय लिए है कि पंजा में देना है? जी हाँ, अवधेश बाबू को। तो ये जो पंजा में दीजिएगा तो ये आपके हाँ, हम लोग सपोर्ट में खड़ा होंगे, रहते हैं, साथ रहे हैं। जी हाँ, रहे हैं। आप लोगों की समस्या को सुने हैं भैया? हम बाद में उतना ही पावर रखते हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं। अच्छा, कोई भी कार्यक्रम होता है हम लोग कहते हैं कि आप अवधेश बाबू को न्योता दे दीजिए, तुरंत हाजिर रहते हैं, हाजिर हो जाते हैं। 5 साल एकदम हाजिर रहे, इससे पहले भी कुछ काम बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए हम लोग अवधेश बाबू के साथ। मतलब उनका व्यवहार पर खुश है कि महागठबंधन पर खुश? नहीं, उनका व्यवहार से खुश है, मतलब व्यक्तिगत? हाँ, व्यक्तिगत उनसे खुश है। हम लोग के यहाँ परिवार के तरीका से संबंध है। मतलब आपको अपना फैमिली मानते हैं? हाँ, है ना? हम लोग के पासवान समाज के फैमिली एकदम मानते हैं। क्या कहिए?
काहे लेकिन नाराज है एनडीए से आप लोग? नाराज है कि पासवान समाज का जो भी है आरक्षण, हरिजन समाज का, तो सारे आरक्षण को तोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ दिया? तो इंडिया तोड़ दिया। तोड़ दिया नहीं, वो तो कह रहा है कि हम हितैषी हाथी पिछड़ा के। भारत सरकार तोड़े, आप क्यों तोड़े? तो कह रहे हैं कि हम हितैषी हाथी पिछड़ा के आप कहते हैं। रहते तो अथी तोड़ते आरक्षण। अच्छा, नहीं तोड़े हैं, आपको पता नहीं है। इसीलिए आक्रोशित है कि हमारा हक छीन लिया जा रहा है। हक छीन लिया जा रहा है, तो हक जब छीना जाएगा, हम बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और बाल बच्चा के नौकरी नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, तो बाल बच्चा का नौकरी हो जाएगा। अच्छा, तो महागठबंधन आपका आरक्षण का जिम्मेदारी उठाया है? नहीं उठाए, मतलब आश्वासन दिया है, बोला है कि हम आपको सपोर्ट में खड़े हैं। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, हर जगह संविधान लेके चलते हैं। अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ आपका? तो आप लोगों ने निर्णय लिया है कि नहीं हमको महागठबंधन को देना ही है? कहाँ घर हुआ? आप भी लोग के पास में आ गए? बात में नहीं आए, पूरा समाज वीरेंद्र बाबू डेरा पर से भगा दिए। किसको? हमारा आपको? जी, हम अपना काम से गए थे सर जो। अच्छा, तो भगा दिए, कहे हमारा डेरा पर नहीं आइए, ऐसे बोले? ऐसे बोले थे। आज नहीं सर, ये इलेक्शन में नहीं, साल भर पहले की बात है। अच्छा, हम जब वोट दे के जिताए तब वोट घर ही हाथ पर रखले रह गए। जब उनको चुनाव जीत हो गए तो डांट के भगाने के काम किए, रोड पर से हटाने के काम किए। इतना? जी, इसीलिए आप लोग आक्रोशित जी हैं? हम लोग के कोई काम रहते हैं तो छिप के बोझ के चला देते हैं कि काम हो गया है, रोड अभी तक काम ही नहीं हुआ सर। कौन काम हुआ? केवला गाँव है। केवला में? जी, वहाँ काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, चल के अभी देखा जाए सर। तो पूरा इसीलिए आक्रोशित है। पूरा गड्ढा है सर, पूरा गड्ढा है? पूरा गड्ढा है। जाके वीरेंद्र बाबू के गए हम लोग 20 लेकर 40 लेकर हाँ। 100 लेकर रात बिहार, तो वीरेंद्र बाबू के कोई अखर नहीं आया। कुछ अखर नहीं आया? नहीं, वो कहते हैं कि हमारा सरकार है तो वो हमारा कोई बिगाड़ सकता है। क्या बात करते हैं? ये कहते हैं। आज भी तो उन्हीं का सरकार चल रहा था। अभी तो चुनाव है, हाँ, चुनाव आया तो चुनाव जीत गए, हमारा मौका है, हमारा हक है। हमने अभी अधिकार मिला है जी, तो उसका जवाब दीजिएगा। जी जवाब देंगे सर, हम डरते नहीं हैं। वोट से जवाब देंगे, वोट से जवाब देंगे सर। वोट से? जी, इसीलिए आप लोग जो मीटिंग किया था जी, वही? पूरे समाज किया, पासवान वही किया। तो देखिए, यहाँ पर जो भी हैं सभी पासवान समाज से हैं और एनडीए का बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। लेकिन इनका जो दर्द है, इनका जो दुख है, इनको कहना है कि हमको दलित महादलित करके लोग जो कि यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं, और एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमको तो घर से भगा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है और इनके अंदर एनडीए नहीं लेकिन व्यक्तिगत आक्रोश है सिर्फ प्रत्याशी को लेकर के। और यहाँ जो ये लोग फैसला लिए हैं कि हम महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हकीकत होगा या नहीं, ये 14 तारीख को आपको समझ में आएगा। जब गिनती होगी, जब रिजल्ट आएगा, उस समय पता चलेगा कि भाई साहब जो बोल रहे हैं वो हकीकत है या फिर जुमला है। तब तक के लिए आप कमेंट में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।